मित्रों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से देश भर के ट्रक ड्राइवर और जो उनकी यूनियन है और ट्रक ड्राइवरों की यानी ट्रकों की जो यूनियन है, दोनों ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर दोनों हड़ताल पर हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं। आज महाराष्ट्र में खासकर नागपुर में हाईवे को जाम किया हुआ है। इससे पहले हमने देखा हरियाणा में जाम हुआ और अभी इन्होंने दिल्ली में भी जाम की घोषणा की है। ये इशू क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। अभी केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से 3 कानून पास किए हैं। ये 3 कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे, जैसे इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसकी जगह बनाया भारतीय न्याय संहिता, और CRPC उसकी जगह बनाया भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसका क्लॉज 104(1) और क्लॉज 104(2) इसमें प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हिट एंड रन यानी किसी को हिट करे अपनी गाड़ी से, किसी सवारी को, पैदल चालक को, किसी स्कूटर वाले को, किसी दूसरे को व्यक्ति को अगर वो हिट करता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसमें मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा है। और अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया, अगर आपने जो मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी कार से एक्सीडेंट हो गया है, तो सज़ा कम हो जाएगी। अब इसमें जो ट्रक ड्राइवर हैं, मालिकान हैं, वो कह रहे हैं कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो इसलिए भाग जाते हैं कि उनका जान का खतरा होता है, क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट होता है वैसे ही भीड़ ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ पड़ती है और उसमें मैक्सिमम ड्राइवर मारे भी जाते हैं या उन बुरी तरह से उनकी पिटाई हो जाती है। तो इसलिए वो सबसे पहले वो ट्रक छोड़कर भागते हैं। और एक्सीडेंट तो कोई जानबूझकर नहीं करता, लेकिन ट्रक चूँकि बड़ा होता है, उसकी जो पावर होती है उसको आसानी से ब्रेक नहीं लगता है, तो इसलिए जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो भी ट्रक से भिड़ जाती हैं, टकरा जाती हैं, और उसमें जो दूसरे ड्राइवर या सवारी होते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो जो हमारे देश का कानून है कि गलती कोई भी हो, अगर बड़ी गाड़ी है और छोटी गाड़ी ने गलती की है तो बड़ी गाड़ी वाले को पकड़ा जाता है। अगर स्कूटर ने टक्कर मारी है तो कार वाला पकड़ा जाएगा, चाहे गलती स्कूटर वाले की हो। अगर कार से टक्कर ट्रक वाले की होती है तो ट्रक वाला पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस गलत तरीके से बनाई हुई कि गलती किसी की भी हो, पकड़ा जाता है बड़ी गाड़ी वाला। तो इसके लिए जो इतने हमारे ट्रक ड्राइवर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसका एक मिसयूज़ होगा। मिसयूज़ तो आज भी होता है, आज भी जितने भी कानून बनते हैं उनके लिए, अब उसमें क्या बोला जाए, आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह की चीज़ें चलती हैं, किस तरह से रेट बढ़ जाते हैं, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है, बैरिकेड जल्दी जगह लग जाते हैं। तो ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि ये मिसयूज़ होगा, तो या तो उसमें क्लेरिफाई उसमें ये हो जाना चाहिए, और नहीं तो उस कानून को वापस लेना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब कानून बनाए थे तो उन्होंने कानून अपने हिसाब से बनाए थे, यानी अपनी सुविधा से, कि उनकी चूँकि उसमें कार केवल अंग्रेज चलाते थे, हिंदुस्तानियों के पास तो कार थे नहीं, तो उन्होंने मामूली सा जुर्माना और मामूली सी कैद का प्रोविज़न किया था। अभी भी आप देखिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, इवन आदमी मर जाता है, तो जेल से ही बेल हो जाती है, यानी थाने से ही बेल हो जाती है। लेकिन अभी नया कानून पास हो गया, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, यानी लागू हो गया है। तो अब आपको थाने से बेल नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट आपको बेल देगी, और फिर मुकदमा चलेगा तो जुर्माना भी होगा और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया तो फिर सज़ा कम हो सकती है, सज़ा भी 7 साल हो सकती है। तो उसके लिए जो ट्रक ड्राइवर है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो अब इसमें सवाल ज़रूर उठता है। हालांकि आज ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में, एक विशाल तिवारी है एडवोकेट, उन्होंने भी एक रिट याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये जो कानून है इसमें क्लैरिटी नहीं है, और इन कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बैठी जानी चाहिए, और वो समिति जब तक आती है तब तक इन कानूनों को, तीनों कानूनों को रोक देना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, बिना डिस्कशन के ये पास हुए, तो डिस्कशन में अगर कोई कमियां होती हैं तो उजागर हो जाती है, वो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कमेटी बनाए और उसमें देखें क्या जो कानून है उसमें क्या
खामियां हैं उनको दूर किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि टाइटल, क्योंकि इन कानूनों के टाइटल से कानून का पता नहीं चल रहा है, तो कानून में भी चेंज होना चाहिए। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा है, सब पार्लियामेंट से पास हुए कानून को ऐसे सुप्रीम कोर्ट छेड़ता नहीं, नॉर्मली नहीं छेड़ता है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों के और वाहन चालकों की जरूर एक चिंता जरूर है कि एक्सीडेंट तो बाई चांस होते हैं, और एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होते हैं, उनका नाम ही एक्सीडेंट है, यानी जानबूझ के कोई नहीं करता। तो जानबूझ के करना, हिट एंड रन भी जानबूझ के नहीं होते। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिसने जानबूझकर यानी साजिश के तहत प्री प्लान करके एक्सीडेंट किया उसकी सज़ा अलग होनी चाहिए, और जिनका एक्सीडेंट हो गया चाहे वो नेग्लिजेंस से हुआ चाहे वो तेज़ चलाने से हुआ, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस और एक स्वाभाविक कि आप ठीक चल रहे थे, दूसरा वाला भी ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा संजोग हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी अलग यानी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस किस दायरे में कौन आएगा और उसकी सज़ा कितनी होनी चाहिए। क्योंकि ये वाकई ये इसमें पुलिस मिसयूज़ करेगी, पुलिस के पास मिसयूज़ करने का इसमें मौका होगा। जब आदमी कोर्ट जाएगा, जब जरिया होगी तब होगी, लेकिन जो पहली इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास जाती है और पुलिस जो हैरेसमेंट वहाँ होता है वो ना हो, उसकी क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें जो ट्रक ड्राइवर है उनकी बात कहाँ तक पहुँचती है और कितना सरकार इसको सीरियसली लेती है, क्या इसमें संशोधन लाएगी, ये आने वाले समय में हम बात करेंगे। आप देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।